हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद बी एन शर्मा। स्टूडेंट, यह वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड जूलॉजी के पेपर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आपके लिए बनाया जा रहा है, जो कि ये पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी में आ चुका है जुलाई में। तो चूंकि आपकी परीक्षाएं अब 17 तारीख से शुरू होने वाली हैं, तो ऐसे में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी के पेपर से बनाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इससे पहले पेपर से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं। ये देखिए, इसमें लिखा है कि इस प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों के द्वारा दिए जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक प्रश्न नीचे दिए गए। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर का सही है। सही उत्तर का चयन कर उसको आप ओमार शीट पर आंसर शीट के वृत्त को काले या नीले वाले पॉइंट से भर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको बता दें कि 100 प्रश्नों की श्रृंखला में केवल आपको 75 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, जैसे कि अभी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, मैमल हैविंग न्यूक्लिएटेड आरबीसीएस किस स्तनी में केंद्रक युक्त लाल हृदयाणु पाए जाते हैं? तो किसी बच्चे ने राइट आंसर लगाया है ऊंट, यानी कैमल ऐसा एनिमल होता है जिसमें आरबीसीएस केंद्रक युक्त आरबीसीएस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, इसको हम फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पल्स भी कहते हैं। तो इनका जीवन काल जो होता है वो 100 दिन होता है। आपको बता दें, जो WBC होती हैं उनका जीवन काल 4 से 5 डेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आरबीसी का निर्माण होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो में, यानी लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड एंड आरबीसी मिलकर बनाते हैं। तो ब्लड और आरबीसी जो मिलकर बनाते हैं वो कहलाता है सीरम, यानी ब्लड सीरम कहलाता है, जो ब्लड और आरबीसी मिलकर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक आयन है। विच इज आयन आर एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये भी बच्चे ने ठीक लगाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन के लिए, दोनों के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। वृक्क की कार्य की इकाई कही जाती है। देखिए, वैसे तो नेफ्रॉन होती है, वो वृक्क की कार्य की यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। इसके बाद इसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यूरिनिफेरस ट्यूबल्स जो हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मच O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वह होती है 1.34 से लेकर 1.39 ml तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, साउंड बॉक्स इन ह्यूमन इज। मानव का ध्वनि बॉक्स है। तो ये भी राइट आंसर लगाया हुआ किसी बच्चे ने, तो ये लैरिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर चलते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी सेंटर लीज इन, श्वसन केंद्र पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेडुला ऑब्लिगेंटा, अर्थात बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट 10, विच विटामिन हैज सिग्निफिकेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सा विटामिन होता है, सभी लोग जानते होंगे, विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। और हीमोफीलिया ऐसा रोग है जिसमें चोट लग जाने पर मनुष्य के बॉडी से लगातार ब्लड बहता रहता है। ठीक है, ये 10 का सी हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरोट्रांसमीटर्स। 6 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी। नेक्स्ट, निजल्स ग्रेनुलस आर फाउंड इन। निजल्स ग्रेनुलस जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं न्यूरॉन्स में, या हिंदी में कहें तो स्नायु में, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। कौन? निजल्स ग्रेनुलस आर फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व्स इम्पल्स इज ए फीचर्स ऑफ। तंत्रिका आवेग का साल्टेटरी चालन किसका गुण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, माइलेटेड नर्व फाइबर्स का यह सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सा आयन युग्मान बंधन के पार तंत्रिका आवेश के संबंध में मुख्य भूमिका निभाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस ए सिनेप्स। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है, तो जब ना पता होने की स्थिति में आप कैल्शियम लगा दीजिए, राइट आंसर हो जाना चाहिए। 15, विच इज नोन एज ए मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। विच इज नोन एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, मास्टर ग्लैंड कही जाती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसे मास्टर ऑफ ग्लैंड, यानी ग्रंथियों की ग्रंथि भी इसी को ही कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड होती है थायराइड। थायराइड एक मिक्स ग्लैंड है जो कि एंडो एंड एक्सो दोनों प्रकार से कार्य करती है। एंडो में यह इंसुलिन स्रावित करती है और एक्सो में ये विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सेक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स यानी TSH का सेक्रेशन होता है, तो ये होता है किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड। मतलब बॉडी की जो मास्टर ग्लैंड होती है, ये मास्टर ग्लैंड इसलिए कही जाती है क्योंकि ये सर्वाधिक हार्मोन्स का जो सेक्रेशन करती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट, हाइपोसेक्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन इज कॉजेज ऑफ। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस इसे हम लोग टाइप 1 बोलते हैं और इसे टाइप 2 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच हार्मोन्स एसिलेटेड मेटामॉर्फोसिस इन टेडफोल। टेडफोल में कायांतरण को तीव्र करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायरॉक्सिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड हार्मोन सेक्रेट करता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट 20, विच वन इज नोन एज कोलिप्स हार्मोन्स। कोलिप का हार्मोन कहलाता है। ये कोलिप देखकर आप चक्कर में ना पड़ जाएं, ये कोलिप एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम फिलिप कोलिप था। इन्होंने एक हार्मोन्स सेक्रेट किया था जिसे हम पैराथॉर्मोन बोलते हैं। ये 1925 में इन्हें रिपोर्टेड किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए, पैराथॉर्मोन्स हार्मोन्स। कोलिप, फिलिप कोलिप इनका नाम था। 1925 में इन्होंने ये हार्मोन्स खोजा था। 21, क्रिटिनिज्म इज ए रिजल्ट ऑफ। जड़ मानवता किसका परिणाम होती है? तो यह जो जड़ मानवता डिजीज है यह है हाइपोथायराइडिज्म। ये हाइपोथायराइडिज्म का परिणाम होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट 20, कॉजेज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज। कुशिंग सिंड्रोम का जो कारण होता है वो हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। होता क्या है स्टूडेंट्स, थायराइड हार्मोन्स की कमी के कारण एक कॉर्टिसोल हार्मोन जो अधिक मात्रा में सेक्रेट हो रहा है, उसके साथ कुछ ऐसे अन्य हार्मोन्स भी सेक्रेट होते हैं जो इस कुशिंग सिंड्रोम के मेन लक्षण बन जाते हैं, ठीक है। तो 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 23,
प्रोजेस्टेरॉन इज सेक्रेटेड बाय, प्रोजेस्टेरॉन किसके द्वारा सेक्रेट होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन को जो सेक्रेट करता है उसे कहते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। नेक्स्ट 24, इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, तो इंसुलिन का जो सेक्रेट करती हैं वो बीटा सेल्स, बीटा सेल्स करती हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं? पैंक्रियाज में पाई जाने वाली एक प्रकार की सेल्स हैं। इन्हें टाइप ऑफ आइसोलेट्स भी सेल्स भी कहते हैं, आइसोलेट सेल्स भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट 25 का देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करने वाली जो सेल्स होती हैं वो होती हैं लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करती हैं। इन्हें सेमिनिफेरस सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है, लीडिंग सेल्स को सेमिनिफेरस सेल्स भी कहा जाता है, इनका अन्य नाम है। 26 का, द ग्लैंड विच इज मेंटेन आवर बायोलॉजिकल क्लॉक एंड इज एल्सो कंसर्न विद स्लीप, वह ग्रंथि जो हमारी जैविक घड़ी का रखरखाव करती है और निद्रा से भी संबंधित होती, इस ग्रंथ को कहते हैं हम लोग पिनियल ग्लैंड, और यह मस्तिष्क की सबसे छोटी केंद्र में स्थित ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क के सेंटर में पाई जाती है। 27, विच ग्लैंड इज कॉल्ड ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, कौन सी ग्रंथि आपातकाल की ग्रंथि कहलाती है? तो आपातकाल की जो ग्रंथि कही जाती है वो एड्रिनल ग्लैंड कही जाती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वॉलेंट्री मसल्स आर, वॉलेंट्री मसल्स अर्थात ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ऐच्छिक पेशियां मतलब जिनको हम लोग आसानी से घुमा फिरा सकें, तो इस प्रकार की कौन सी होती हैं? स्केलेटन मसल्स होती हैं जो हमारे लिम्स में पाई जाती हैं। वॉलेंट्री मसल्स किस में पाई जाती हैं? लिम्स में। कंकाली पेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार घुमा फिरा सकते हैं, तो वो कंकाली पेशियां होती हैं। नेक्स्ट 29 देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मायोफाइब्रिल्स आर, मायोफाइब्रिल्स में पाई जाने वाली संकुचनशील प्रोटीन होती हैं, तो ये कौन सी प्रोटीन होती हैं? ये प्रोटीन होती हैं मायोसिन एंड एक्टिन, मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, लाइट बैंड ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स इज बाइसेक्टेड बाय, माइक्रोफिल की हल्की पट्टियां किसके द्वारा द्विविभाजित होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेड लाइन, जेड लाइन के द्वारा ये द्विविभाजित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, डार्क बैंड्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स आर फॉर्म ऑफ, मायोफाइब्रिल्स की गहरी पट्टियां किसकी बनी होती हैं? तो यह जो बनी होती हैं एक्टिन एंड मायोसिन दोनों की बनी हुई होती हैं। एक्टिन फिलामेंट से जो बनती हैं वो लाइट बैंड की माइक्रोफाइब्रिल्स निर्मित होती हैं एक्टिन फिलामेंट्स की, और इसके बाद डार्क बैंड की दोनों बोथ एक्टिन मायोसिन दोनों से निर्मित होती हैं। 32 का, आयंस नेसेसरी ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन, पेशी संकुचन के लिए जरूरी आयन है, तो फिर से बताऊंगा कैल्शियम आयन आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कैल्शियम आयन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो अगर 100 क्वेश्चन का करूंगा तो ये बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, जिससे आपको बोरियत भी महसूस भी होगी। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, आज के लिए गुड नाइट।